बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला। मैंने उससे पूछा कामयाबी का शॉर्टकट क्या है, तो उसने बोला माफ़ी। मैं कहा जी पागल आदमी है, मतलब माफ़ी का क्या ताल्लुक कामयाबी से? कोई पैसा कमाने की बात कर भाई साहब, कोई इन्वेस्टमेंट की बात कर, कोई रीट की रियल एस्टेट की बात कर, कोई पढ़ाई लिखाई की बात कर, माफ़ी कहाँ से आ गई? तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ कर दिया करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ है सुकून का, स्ट्रेस फ्री लाइफ का और आगे बढ़ने का। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को किसी को भी माफ़ नहीं कर सकते। बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, बच्चा चलते हुए अगर गिर जाए ना, उसको टेबल लग जाए, कुछ करे तो बोलते हैं मारे उसको, वो टेबल को भी मारता है। उससे भी बदला लेना उसको सिखाते हैं बचपन से कि टेबल भी गलती से लग जाए, जो बेजान चीज़ है तो उसको भी चमाट मार दो, उसको भी ना ऐसी जिंदगी में छोड़ना नहीं है, माफ़ नहीं करना। कोई मारे बच्चे को बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। बेटा कोई स्कूल में मारे ना तो सर फाड़ के आ जाना, पीछे तुम्हारा बाप बैठा है, फिक्र की बात नहीं है, माफ़ी नहीं सिखाते। और फिर ये हमारा बतेरा बन जाता है, ना माँ को माफ़ करते हैं ना बाप को माफ़ करते हैं। बाप ने पूरी जिंदगी आपके लिए अच्छा काम किया है, एक दिन उससे एक जुमला बोल दिया, बच्चा बैठ जाता है, 20 साल तक याद रखता है। याद नहीं है उस दिन अब्बा ने मुझे घर में चमाट मारी थी, सब लोगों के सामने जलील कर दिया था, अब मैं आज इंडिपेंडेंट हुआ, आज मुझे कुछ नहीं बोल सकता। अबे भैया जान छोड़ दो ना, 20 साल के अंदर 2000 मरतबा तुम्हारा जो ख्याल किया है वो याद नहीं है, एक दफे में हो गए। अब मैंने जी नमाजें पढ़ना छोड़ दी क्योंकि ये हुआ अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की। ओ भैया अल्लाह दुनिया में लेकर आ गया, सारी की सारी मदद जो थी देखिए किधर गए सारी की सारी। तो हम लोग ना अल्लाह को माफ करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई खुन्नस खा के बैठ जाते हैं कि नहीं जी दीन से मैं उगता गया हूं क्योंकि दीन में ये हो गया। अबे भैया जान छोड़ो ना, आगे चलो। ना माँ बाप को माफ करते हैं ना बहन भाइयों को माफ करते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहने, एक दूसरे की कॉपी इस्तेमाल किए, एक प्लेट में खाना खाया है, एक ही घर में पले बड़े हो, आज इतनी दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। और भैया अदालत में केस कर दो एक दूसरे के ऊपर, पेशियों पे तो मुलाकात हो जाया करे, इतनी दुश्मनी क्या है? कोई बंदा है जिसने आपको कुछ नहीं किया है और आपने उससे हसद पाल लिया, वो बंदा फला फला पैसे कमा रहा है, आप शुरू हो गए जी हराम कमा रहा है। ओ भैया माफ करो, जहां छोड़ो, कमा रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या है? ये माफी पर्सनल डेवलपमेंट का इतना जबरदस्त उसूल है कि इससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बंदा करे 100% उसका कसूर है। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने हक पे होते हुए अपना हक छोड़ दे और सुलह कर ले, माफ कर दे, जाने दे, वो मुझसे गारंटी ले ले जन्नत के बीचों बीच घर लेने के लिए। आज आपकी किसी बंदे से लड़ाई हो जाए 10 रुपए के ऊपर रेडी वाले से, और कोई आपको बोले कि जी मैं आपको डीएसए में प्लाट लेके देता हूं, छोड़ दीजिए, आप फौरन छोड़ के उसे पांव पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं और आपसे माफ नहीं होता। ले लिया ना, नहीं जाने दीजिए, कोई बात नहीं, 10 रुपये ज्यादा खा ली ना, कुदरत की ओर से कंपनसेट कर दीजिए। उसकी पूरी जिंदगी में उसने चाले वाले चल के आपसे 10-20 लाख रुपए मार लिए, बस हो गया खुश, आगे चले लाखों करोड़ों की ओर से दे देगा। माफ करना सीखें, माँ बाप को माफ करें, रिश्तेदारों को माफ करें, बहन भाइयों को माफ करें, मोहल्ले वालों को माफ करें। गैर आदमी होता है ना, यकीन जानिए गैर आदमी को पैसा देना आसान होता है। फकीर है, आपको मिलता है बुरी हालात के अंदर, भूखा है, प्यासा है, फाके से आप 5000 रुपये उसको दे देंगे। यही 5000 रुपये बहन को देने पड़ जाए ना तो आपको मौत आ जाएगी। वो सारी बात याद आएगी, याद नहीं फलां उसने कहा था, याद नहीं बचपन में ये क्या था, याद है मुझे शादी में नहीं बुलाया था, याद है शादी में मुझे मीठे का नहीं पूछा था, वो सारी की सारी। तो रिश्तेदारों को देना ज्यादा भारी पड़ता है बजाय इसके गैर को आप लाख रुपए दे देंगे, अपने सगे भाई को ना 10,000 रुपये देते हुए आपको मौत आती है। आप बोलते हैं दिखाना निकालना रजिस्टर, हमारी बेटी की शादी में क्या दिया था, जितना दिया था हम रेसिप्रोकल करेंगे, अट्टा सट्टा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे बराबर करेंगे। ओ भैया माफ करो ना, आगे चलो, अपने आप को माफ करना सीखे। नहीं मैंने काम गलत किया था ना, मैंने वो काम किया था, अब मैं क्यों दीन की बात करूं? अबे हो गई ना बात, जान छोड़ दो, हो गया गुनाह, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बख्शने वाला है। आपको अपने आप को भी बख्शना होता ना तो यकीन करें आप जन्नत में नहीं पहुंचते। इतने भी हम लोग को मुखलिस नहीं है कि अपने आप को ही बख्शते। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ये पूरा का पूरा चैप्टर है, अल्लाह का काम अल्लाह जाने। आप तो खुद खुदा ना बने ना, अपने आप को माफ करना शुरू करें। कोई गुनाह हो गए छोड़ दें, कोई गलतियां हो गई छोड़ दीजिए, नाकामी हो गई छोड़ दीजिए, आगे चले, फ्रेश स्टार्ट करें। माफ करना सीखें लोगों को, यकीन जानिए बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर्सनल डेवलपमेंट में लोग बात करते हैं अंग्रेजी आनी चाहिए, शूटिंग बूटिंग आनी चाहिए, कपड़े पहनने आने चाहिए, ये करना। मैं बोलता हूँ भैया माफ करना सीख लो, ये काम करना सीख लो, लोगों को माफ करो और लोगों की बातें ना करो। ये 2 चीजें आ गई, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुआ करें, लोगों को माफ करना सीखें, अल्लाह से माफी मांगा करें, अल्लाह से मुझे माफ कर दे, अल्लाह से मेरे माँ बाप को माफ कर दे, अल्लाह से मेरे बीवी बच्चों को माफ कर दे, अल्लाह से उम्मत मुस्लिमा को माफ कर दे, अल्लाह से जिन्होंने मेरे पे जुल्म किया उनको माफ कर दे, नालायक लोग थे, बेवकूफ थे, पता कुछ नहीं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह से उनको भी माफ कर, मुझे माफ कर, सबको माफ कर दे। आगे चलते हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, हल्के हल्के चलना शुरू करें। उम्मीद करता हूं ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बातें जिंदगी में कभी ना कभी समझ में जरूर आ जाएंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।